बोलूं? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार नेताम और अभी मैं ग्राम पंचायत पलवा में हूं। और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये असल में नल जल योजना अमृत योजना का प्रोजेक्ट है, जो कई सालों से लोगों को भरोसा दिलाया कि अब आपके घर घर तक पानी आएगा अमृत जल मिशन योजना के अंतर्गत। लेकिन बस्तर में अमृत जल योजना जल संसाधनों के संरक्षण के नाम पर सिर्फ छलावा चला। ज़मीनी हकीकत को उजागर करने के लिए मैं ये आपको एक दिखा रहा हूँ। स्थिति यह है कि इस एक घर में इस चीज़ को बनाने के लिए लगभग ठेकेदार अपने से 10,000 का एक एस्टीमेट बनाता है, 15,000 का एस्टीमेट बनाता है, 5,000 का एस्टीमेट बनाता है। और ऐसे लाखों घर हैं बस्तर में जहाँ पर अमृत योजना, जो जल योजना चला था, मिशन चला था, जिस योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की स्वीकृति राशि ले ली गई है ठेकेदारों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा और अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों द्वारा। और ये वादा किया गया था लोगों को कि हर घर में पानी पहुंचेगा, हर घर में जल आपके घर तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, आप बस्तर वासियों को ऐसे वादे करके क्यों छल रहे हैं, क्यों उनको ठगा जा रहा है? हमारे बस्तर में खनिज संपदा की कमी नहीं है और हमारे बस्तर का खनिज संपदा भारत नहीं, भारत के अलावा अन्य जैसे जापान देश और अन्य देशों में इसका निर्यात बहुतायत में होता रहा है, होता है। पर बस्तर के स्थानीय लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के आवाम को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के विकास को कोई भी नज़रअंदाज करता नज़र आता है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक है। अब आप बताइए, ये इनके किस काम का है? ये इनके किस काम का है? ये किस काम का है और ये किस काम का है? सूखे पड़े नल और ये प्लास्टिक का टुकड़ा और ये पाइप, ये सरकार के पैसे का है और सरकार के पैसे का दुरुपयोग हमेशा से किया जा रहा है और अभी भी ये दुरुपयोग हुआ है। सिर्फ कागज़ों में विकास दिखाना और मिली भगत करके काम करना, ये हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे ठेकेदार और जो तकनीकी सहायक होते हैं, ये उनका हमेशा का काम बन गया, धंधा बन गया है। आम नागरिक जनता मतदान इसीलिए करती है कि उनके गांव का, उनके स्थानीय माहौल का और भी कई सारी चीज़ों का विकास हो, वातावरण बदले, लोग आगे बढ़ें। हमेशा लोग कई सारे चीज़ों में भी हमेशा पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देखते हैं, लेकिन क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का, ऐसी जागरूकता का, जहाँ पर विकास के नाम पर लोगों को दबाया जाता है। सिर्फ कागज़ों में ही काम होता है, न कि धरातल स्थिति में आप देखेंगे ये कंकड़ पत्थर ही हमको मिलता है और ये टूटे फूटे पाइप जो कनेक्शन नहीं है। और ये कहा जाता है कि पानी के नाम पे आप सिर्फ हवा खाओ, हवा पियो, हवा से पेट भरो। क्या ये कहाँ तक सही है? आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बस्तर में हो रहे इस अत्याचार का हम सब मिल करके सामना करें और इस व्यवस्था को सुधारें। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का जो मुख्य जड़ है वो है जांच एजेंसी। जांच एजेंसी कभी भी जांच के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, ज़मीनी स्तर पर आकर के किसी भी चीज़ को नहीं देखा जाता है। आप देखेंगे, आप पुलिस थाने में भी जाके देखिए, सबसे ज़्यादा शोषण हमारे आदिवासी भाई लोग का हुआ है। सबसे ज़्यादा दुखी हमारे ही लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, हमारे आदिवासी बहन हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं है, कड़े इंतज़ाम नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे साथ इस कड़ी के साथ आगे बने रहिए, ताकि मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाऊं, जिससे आपको यकीन हो जाए
कि वाकई में बस्तर कितना पिछड़ा हुआ है और बस्तर की अरबों खरबों रुपए की संपत्ति को हमारे जनप्रतिनिधि और भी अन्य जवाबदार लोगों द्वारा लगातार बेचा जा रहा है और सरकार की आंख में धूल झोंक करके विकास के नाम पर स्थानीय लोगों को ठगा जा रहा है। तो मैं हूं राजेश कुमार नेताम, आप देख रहे हैं जोहार बस्तर 360 न्यूज़। और दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो ज़रूर बताएं क्या ये सही कर रही है सरकार, इसमें किसकी त्रुटि है, जांच एजेंसी की त्रुटि है या जनता की त्रुटि है कि वो वोट दिए गलती कर दिए, सरकार बना दिए, आम नागरिक यूँ पीसता चला जाता है और जो पैसा पार्टी है, जो पैसे हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो और भी बड़े उद्योगपति बनते जा रहे हैं। उनके पास कई सारे जो साधन हैं उसके अलावा उसको दुगना कर रहे हैं, पर गरीब इंसान के पास पानी तक नहीं पहुंच रहा है। धन्यवाद।